इस बढ़ती हुई महंगे को लेकर हर कोई परेशान है और ऊपर से अगर आपकी रोज की पेट्रोल रिफिलिंग पे भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए तब तो और क्या ही कहना। हमारे इंडिया में लगभग 60,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप अवेलेबल है और रिपोर्ट के अनुसार रोज लगभग 36 बैरल्स मतलब 60 करोड़ लीटर से रोज ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है हमारे इंडिया में। और यहाँ पर अगर कोई पेट्रोल पंप वाला आपसे 20-30 ml भी चोरी कर ले तो किसी को कोई पता भी नहीं चलता है और ना ही किसी के माइलेज पे कोई फर्क दिखता है कि उसको पता चल सके कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ स्कैम तो आप लोग पकड़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने पकड़ा भी है, लेकिन कुछ स्कैम ऐसे भी होते हैं जो आम जनता समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीक़ों से पेट्रोल पंप वाले आपके साथ फ्रॉड करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर दिखेगा ताकि आपके साथ कहीं पे भी कभी भी कोई फ्रॉड नहीं हो सके। सबसे पहला और बेसिक तरीका, आपकी अटेंशन कहीं पे और रहती है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। आप पेट्रोल रिफिलिंग के लिए जाते हैं और आप मीटर पे भी इतना ध्यान नहीं देते और पेट्रोल पंप वाले उसका ही फायदा उठाकर वही लास्ट रीडिंग से ही पेट्रोल भरवाना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा तरीका, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, आप मीटर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आके आपके साथ बात करने लगता है, आपको तमाम तरीके का ऑफर सुनने लगता है। वहाँ पर दूसरा आदमी आके अपना ट्रिक यूज़ करता है और आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। आपको सब कुछ सही दिखेगा, मीटर रीडिंग भी सही आ रही होगी और आप वहाँ से पैसा देकर चले भी जाते हैं, लेकिन वो लोग आपसे 100 से 200 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ का पेट्रोल खतला कर लेते हैं। तीसरा तरीका, जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाओगे तो वहाँ का पेट्रोल भरवाने वाला आदमी पूरा पेट्रोल रिफिलिंग के टाइम पे नोजल को बार बार बंद करता है और फिर से शुरू करता है। इसी में आपकी पेट्रोल उस नोजल से वापस अंदर की तरफ चली जाती है और उसी में पर 10 लीटर में 150 से 200 ml आपसे चोरी कर लेता है। जब भी आप ऐसे नोजल को बार बार रुक के भरवाने लगे तो आप तुरंत उसे लॉक करने के लिए बोल लीजिए। फोर्थ तरीका है पेट्रोल पंप ओनर या फिर उसका मैनेजर की तरफ से, क्योंकि ये फ्रॉड उसकी मैनेजर लेवल पर होता है। क्योंकि इस फ्रॉड में एक अलग से इंटीग्रेटेड चिप इंस्टॉल किया जाता है कुछ बाहर का इंजीनियर के मदद से, ताकि आप जितना पेट्रोल भरवाते हैं उसके आपको 3% लेस मिलता है, यानी कि पर 100 लीटर पेट्रोल में 3% लेस मतलब 97 रुपीज़ का ही आपको पेट्रोल मिलता है। और ऊपर से यहाँ का आपको रिसिप्ट में भी पूरा फुल अमाउंट का ही रिसिप्ट भी देखने के लिए मिलेगा। फिफ्थ तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल पंप पे रिफिलिंग के लिए जाते हैं और आप 2000 का पेट्रोल डालने के लिए बोलते हैं। वहाँ का एम्प्लॉय आपको मीटर जीरो दिखा के ही पेट्रोल भरवाना स्टार्ट करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा होता है लास्ट रीडिंग से, तभी लास्ट रीडिंग में मतलब 1700 के आसपास आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, कुछ नहीं करेगा। सेम टाइम पे एक रैंडम आदमी आके आपको बोलता है कार्ड से ही आप कैश पेमेंट करेंगे और वगैरह वगैरह। आप इस टाइम पे रिलैक्स रहते हो क्योंकि स्टार्टिंग से ही पूरा नॉर्मल चल रहा होता है और तभी बिलिंग टाइम भी आता है और आप 2000 का बिल पेमेंट करते ही निकल जाते हो। लेकिन यहाँ पर ही आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। हुआ यूँ, जब मीटर 1700 में थी और आपको तभी एक रैंडम पर्सन आके आपको अटेंशन को कहीं पे और लेने जा रहा था, मतलब आपको कैश या कार्ड, तभी पेट्रोल पंप वाला 1700 पे ही स्टॉप करके तुरंत मीटर को 2000 पे रीसेट कर लेता है और आपसे 300 का नुकसान हो जाता है, यानी कि आपसे चोरी कर लेता है। आपका थोड़ा सा ही अटेंशन डाइवर्ट करके वो लोग 300 का नुकसान कर देता है। यहाँ का सारा खेल अटेंशन का है। आप जितने अटेंशन को आपका सारा फोकस अमाउंट पे रहता है, लेकिन अमाउंट के तुरंत नीचे ही आपका क्वांटिटी का डिस्प्ले मिल जाता है, तो इसको आप नज़रअंदाज कर देते हो और उसी का ही आपसे ये लोग फ़ायदा उठाता है। आइए आप हम देखते हैं इससे बचे कैसे हम इस तमाम स्कीम से दूर रह सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपके अटेंशन। आप जितना अपनी अटेंशन को एकदम मीटर पे और उसी बंदे पे रखोगे जो पेट्रोल भरवा रहा है, तब आपको बहुत कम चांस रहता है आपकी पेट्रोल फ्रॉड होने का। और दूसरा तरीका तो ये, आप जब भी पेट्रोल भरवाने जाओगे वहाँ पर बिलिंग के टाइम पे आप मीटर डिस्प्ले में अमाउंट के साथ साथ क्वांटिटी डिस्प्ले पर भी ध्यान दिया कीजिए। अगर आपको मीटर डिस्प्ले में बिलिंग्स जैसा कुछ नज़र आए तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप वहाँ का पेट्रोल पंप पे पूछताछ कर सकते हैं या आपको पूरा अधिकार है, आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं और आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करें। चलिए, मैंने तो आप सब कुछ लगभग सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को के पास कोई और जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।